बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज आपको अनुराग हिंदी पाठमाला पाठ 1 कविता पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ को पढ़ाएंगे। बच्चों, इस कविता को श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है और इस कविता के माध्यम से हमें अपने भारत माता की रक्षा के लिए वीर सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट करने की प्रेरणा दिया है। तो कवि ने यहाँ एक फूल के माध्यम से वीर सैनिकों के सम्मान की बात कही है, जिसको अभी हम आप कविता के माध्यम से जानेंगे। बच्चों, इन कविता की पंक्तियों के माध्यम से इनका एक एक शब्द हम आपको बताएंगे, उसको ध्यान से सुनिए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाह माने इच्छा, यानी यहाँ पर फूल के इच्छा की बात की गई है कि फूल की इच्छा क्या है। फूल की इच्छा यहाँ पर ये नहीं है कि वो सुर बाला, यानी फूल कहता है कि मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं सुर बाला, सुर माने देवता, बाला माने देवताओं की कन्याएं। तो फूल कहता है मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं की कन्याओं के गहनों में गूंथा जाऊं। गूंथा माने पिरोया जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। और आगे कहता है फूल कि मेरी ये भी चाह नहीं है या ये भी इच्छा नहीं कि मैं प्रेमी की माला में, बिंद माने पिरो कर, प्यारी माने उनकी प्रेमिकाओं को लुभाऊं। तो मेरी ऐसी इच्छा भी नहीं है कि मैं प्रेमी माला में गुथ कर उनकी प्रेमिकाओं को लुभाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। फूल आगे कहता है कि मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं सम्राटों के, सम्राट में राजाओं का राजा, तो मेरी ये चाह नहीं कि मैं सम्राटों के सौ माने लाश या पार्थिव शरीर, यानी जिनकी मृत्यु हो जाते हैं उस शरीर को शव या पार्थिव शरीर कहते हैं। तो फूल की ये भी इच्छा नहीं कि वो सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। कहता हे हरि, हे माने हे, हरि माने भगवान, हे भगवान या हे ईश्वर, मेरी ये भी इच्छा नहीं कि मैं सम्राटों के शव में डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग पर इठ लाऊं। फूल कहता है कि मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं देवों के सिर पर चढ़ूं या डाला जाऊं और अपने भाग पर इठलाऊं। इठलाऊं माने गर्व करूं, तो ये भी इच्छा नहीं। फूल की इच्छा अंतिम पंक्तियों में बताई गई है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। कह रहा हे वनमाली, वनमाली माने बगीचे की देख रेख करने वाला, जो बगीचे में फूल पत्तियों की सेवा करता है। तो फूल अपने उस मालिक से, यानी वन के माली से कहता है कि मुझे तुम तोड़ लेना और उस रास्ते में फेंक देना जिस रास्ते से भारत माता की रक्षा के लिए अनेकों वीर सैनिक जाते हों, अपने शीश चढ़ाने यानी अपना बलिदान देने के लिए। जिस रास्ते से भारत माता के वीर सैनिक जाते हों उस रास्ते पर डाल देना। तो फूल की अंतिम इच्छा यहाँ पता चल रही है कि फूल की इच्छा कहाँ चढ़ने की है। तो इस पर फूल के मन की इच्छा को बताते हुए कवि ने कहा है कि फूल ना तो श्रृंगार का प्रसाधन बनना चाह रहा है, प्रसाधन बनकर वो खुश नहीं होना चाहता है, और ना ही देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग को सराहना चाहता है, और ना ही वो यह चाहता है कि उसे किसी सम्राट के शव पर डाला जाए या देवताओं को सिर पर चढ़ाया जाए। उसकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, बल्कि उसकी इच्छा ये है कि उसे उस रास्ते पर फेंका जाए या डाला जाए जहां से भारतीय वीर सैनिक भारत माता की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने जाते। वह उन वीरों के पैरों को कोमलता प्रदान करने में ही अपना कर्तव्य मानता है और उसी कर्तव्य को अपनी अंतिम इच्छा मानता है। तो इस कविता के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने भारत माता की रक्षा के लिए सतर्क रहने वाले उन वीर सैनिकों के सम्मान करना चाहिए जो रात दिन पहरेदारी करते हुए हमारी आपकी सुरक्षा रखते हैं, जिसके कारण हम आप अपने घरों में
सुरक्षित हैं और इसके लिए वो रात दिन प्रयासरत रहते हैं। हमें उन सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। तो उन्हीं वीर सैनिकों के सम्मान में ये कविता लिखी गई है, जिसमें इस फूल की इच्छा को व्यक्त करते हुए श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने हमें ये प्रेरणा दी है कि हमें भी अपने भारत के सैनिकों की रक्षा के लिए हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।